बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आपको स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने ना स्क्वायर रूट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करेंगे, बाद में हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे आप लोगों के पास स्क्वायर रूट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, वो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। ओके बेटा, इसको समझने से पहले हम दो फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, दो वैल्यूज किसकी है बेटा आपके पास, प्लस की, और अगर आप लोगों के पास प्लस है तो दरमियान में क्या आएगा प्लस, अगर माइनस है तो दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस। बाकी दोनों में फार्मूला आप लोगों के पास सेम है। इसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, उसके अंदर प्लस है और इसके अंदर माइनस है। इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हमने क्या करना है बेटा आपके पास, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या होगा सबसे पहले आप लोगों के पास, आप लोगों ने दो ऐसी वैल्यूज बनानी है जो कि स्क्वायर बनती है। ओके बेटा, ये आप लोगों के पास किसका स्क्वायर बन जाएगा, x का, और 16 बेटा आप लोगों के पास किसका स्क्वायर बन जाएगा, 4 का। ठीक है, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया और बेटा आप लोगों के पास इस वाली वैल्यू को, दोनों को क्या कर लिया हमने आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया। अब दरमियान में या तो प्लस 2ab बनेगी या फिर माइनस 2ab। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये रकम वैसे की वैसे ये रकम भी हमने बना ली, इसका मतलब माइनस लगा हुआ तो दरमियान में माइनस 2ab बनेगा। माइनस 2, ए की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास x है और b की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4। आप लोगों ने इन दो वैल्यूज को यूज करके दरमियान वाली रकम बनानी है। जब हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर वाली रकम बननी चाहिए। देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, दो स्क्वायर वाली वैल्यूज बना लेनी है, फिर उसके बाद दरमियान में देखना है प्लस है तो प्लस का 2ab बन जाएगा, माइनस होगा तो माइनस का 2ab। फिर चेक करना है, इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद ऊपर वाली रकम बननी चाहिए। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8x आप लोगों के पास बन रहा है, इसका मतलब फार्मूला हमने ठीक ओपन किया है। इसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस b होल का स्क्वायर मींस के x माइनस 4 होल का स्क्वायर के बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब ये तो इसका आंसर है, हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या होगा, आप लोगों ने स्क्वायर रूट किसका लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट लेना है। इसको हमने सॉल्व किया, आंसर कितना आया है, x माइनस 4। इसको सॉल्व किया कितना आंसर आया, x माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हो गई, ऊपर आप लोगों के पास क्या आ गया है स्क्वायर। ओके देखो ये हमने इसको सिंपलीफाई किया ना बेटा आप लोगों के पास, इसका आंसर ये आया। अब इसको सिंपलीफाई कर उसकी जगह पे इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, जैसे ही आप लोगों के पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है क्या आ जाता है, प्लस माइनस, हमेशा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 4। ये किसका स्क्वायर रूट आया है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। इसका स्क्वायर रूट ले तो बेटा आपके पास आंसर कितना आता है, प्लस माइनस x माइनस 4। ये हमने बेटा आप लोगों को इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बेटा आपके पास सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस का 12x एंड प्लस का 4। सबसे पहले आप लोगों ने दो ऐसी वैल्यूज चेक करनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनती हो। 9x स्क्वायर किसका बनेगा, 3x होल का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर। 9x 3x का स्क्वायर बन जाएगा और 4 जो है बेटा आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर। अब दरमियान में प्लस है तो इसका मतलब प्लस 2a भी बनेगा, प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 3x और b की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 2। ये बेटा आप लोग के पास a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसको सॉल्व करने से ऊपर वाली वैल्यू बननी चाहिए। 2 3 6 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 बन रहा है, इसका मतलब फार्मूला आप लोगों ने ठीक ओपन किया। कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मींस के a प्लस b होल का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे थे, हमने इसको सॉल्व किया, ये आंसर है कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का
12x प्लस का 4। इसका आंसर ये वाला है स्क्वायर रूट, और कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। ओके बेटा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस का 2। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर उसी पैटर्न के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम पैटर्न पे बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहता है बेटा आपके पास थर्ड पार्ट के अंदर 36a का स्क्वायर, 36a का स्क्वायर प्लस 84a, नेक्स्ट कितना है बेटा आपके पास प्लस का 49, कितना आ जाएगा प्लस का 49। इधर लाइन लगा लेते हैं ताकि बेटा आप लोगों को फार्मूलाज इसके अंदर मिक्स ना हो। क्लियर होगी बात? अब कितना होगा, अब आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 36 और 49 दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, 36 को लिख देंगे 6a होल का स्क्वायर, और कौन सी वाली परफेक्ट स्क्वायर बन रही है 49, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब दरमियान में प्लस 2 भी बनना चाहिए, प्लस 2 a की वैल्यू 6a और b की वैल्यू 7, क्योंकि प्लस था तो प्लस का 2 भी बनेगा, यहाँ पे देखो माइनस था तो माइनस का 2 भी बना। ओके, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84। कितना आंसर आ जाएगा आप लोग के पास 84a। इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, कितना आ जाएगा a मींस के 6a, b मींस के 7 होल का स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर। बेटा आप लोगों के पास उस फार्मूला भी हमने ओपन कर लिया, इसका स्क्वायर रूट ले रहे थे। ओके बेटा, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कितना आएगा 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस का 49 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा। अब बेटा हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, इसका आंसर कितना है 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर। यही आंसर है ना बेटा आपके पास, हमने इसको सॉल्व किया, ये आंसर है। इसके आंसर की जगह ये लिखा जाएगा। अब ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस का 49 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6a प्लस का 7। जब भी आप लोगों ने स्क्वायर रूट खत्म करना है, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस। क्लियर हो गई बात? ये आप लोगों के पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, जस्ट आप लोगों ने फैक्टराइजेशन या मींस कि आप लोगों ने फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाने के बाद इसे क्या कर लेना है सिंपलीफाई। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है 64y स्क्वायर माइनस 32y एंड प्लस का 4। ओके बेटा, कौन कौन सी वाली परफेक्ट स्क्वायर बन रही है 64 बेटा आप लोगों के पास 8 का, यह आ जाएगा 8y होल का स्क्वायर। 4 किसका बन रहा है बेटा आप लोगों के पास 2 का, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बेटा दरमियान में माइनस बन रही है, इसका मतलब माइनस 2a भी बनेगा। माइनस 2 a की वैल्यू कितनी है 8y, b की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 2। देखो 2 8s आर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आप लोगों के पास बन रहा है, माइनस है तो माइनस का 2ab। अब कितना आ जाएगा 8y माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो माइनस 2ab था ना, तो ये माइनस b होल का स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे थे, कितना था 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस का 4, किसके बराबर आएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसका आंसर कितना है 8y माइनस 2 का स्क्वायर। ये बेटा बस इसका आंसर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 8y माइनस का 2। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब बेटा आप लोगों के पास इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। अब गौर के साथ अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पे 200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ना ही 18 ना ही 120, कोई भी वैल्यू आप लोग के पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब आप लोग के पास कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ना बन रही हो तो फिर हम कोई चीज कॉमन लेके चेक करते हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें से हम 2 कॉमन लेके चेक करते हैं। देखो 2 कॉमन लेने की रीजन ये है,
जब मैं 2 कॉमन लूंगा इधर कितना बच जाएगा 100, ये आ जाएगा 100t का स्क्वायर। इधर से कॉमन लूंगा ये कितना हो जाएगा 60t, और ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9। क्लियर हो की बात? अब देखो 100 किसका स्क्वायर बन रहा है 10 का, और 9 किसका स्क्वायर बन रहा है 3 का, इसका मतलब 100 और 9 दोनों बन जाएंगे आप लोगों के पास परफेक्ट स्क्वायर। 2 एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा, 2 इंटू कितना आ जाएगा 10t का स्क्वायर, फिर कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस, ये आ जाएगा, सॉरी हम इसको नहीं लिखते, फिर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा a का स्क्वायर भी आ गया और बेटा आप लोगों के पास b का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस वाले, इसका मतलब -2a भी बनेगी, -2 a की वैल्यू कितनी होगी 10t, और बेटा b की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास 3। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 60, इसका मतलब फार्मूला ओपन ठीक किया, कितना हो जाएगा 2 इंटू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, कितना होगा a मींस के 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? हमने उसका स्क्वायर कैलकुलेट, अब हमने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास 200t का स्क्वायर माइनस 120t और प्लस का 80, किसके बराबर आएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। इस सारे के आंसर ये आया 2 इंटू 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब बेटा आप लोगों के पास ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ तो कैंसिल आउट, ये जस्ट जो स्क्वायर है वो इस वाली पे 2 पे स्क्वायर मौजूद नहीं है, इसलिए 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस भी आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और कितना आएगा 10t माइनस का 3। क्लियर होगी बात? कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये प्लस -2 वैसे का, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, ये क्योंकि स्क्वायर रूट उस पर वैसे का वैसे रहेगा, बाकी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 10t माइनस 3। ये बेटा आप लोगों के पास इसके आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 5th पार्ट। क्लियर होगी बात? अब हम बेटा आप लोगों के पास इसके लास्ट पार्ट 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके 6th पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। 6th पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जैसे हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 40x स्क्वायर, नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास प्लस 120x प्लस का 90। ओके, अब आप लोगों के पास क्या करें हम ऐसे कि आप लोगों के पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, सबसे पहले हमने उधर आप लोगों के पास 2 कॉमन लेके चेक किया था ना, इधर भी चेक करते हैं। तो बेटा अगर मैं 2 कॉमन लूंगा ये बन जाएगा 20, 20 तो अगेन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यहां से कोई ऐसी वैल्यू कॉमन लो जो कि आप लोगों के पास परफेक्ट स्क्वायर भी बना। तो मैं 10 कॉमन ले लेता हूं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा 10, तो उधर कितना बच जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस इधर कितना आ जाएगा 12x, प्लस इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9। क्यों? क्योंकि अब ये 4 भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया और ये 9, इसलिए हमने 10 को कॉमन लिया था। ये आप लोगों ने देख के कॉमन लेना है। कितना आ जाएगा 2x होल का स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस 2 भी बनेगा, प्लस 2, a की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास 2x, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 3। देखो a का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 बन रहा है, इसका मतलब फार्मूला ठीक ओपन किया 10 इंटू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वही फार्मूला कितना आ जाएगा a मींस के 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, लिखेंगे बेटा आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट 40x स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का 90, किसके बराबर है बेटा आप लोगों को इसके स्क्वायर रूट के अंदर, इसका आंसर ये आया 10 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर। और बेटा स्क्वायर के साथ क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसल आउट, जस्ट आंसर कितना बचेगा ये वाली वैल्यू, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस, अब 10 के ऊपर नहीं है जैसे वहां पे 2 पे नहीं था, ये 10 आप लोगों के पास वैसे के वैसे, अंदर कितना बच जाएगा 2x प्लस का 3, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्यों बेटा आपके पास इसके ऊपर क्या था स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ये बेटा आपके पास इसके लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। 6 और 5 वाला पार्ट आप लोगों के पास सेम पैटर्न। क्लियर होगी बात? आई होप कि बेटा आप लोगों ने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। तो बेटा आपको इजाजत दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।